तीन तरह के प्रश्न मिलेंगे। कैसे? तीन तरह के। एक ऐसे प्रश्न होंगे जिनमें हमें यहाँ पर चिन्ह दिखेगा प्लस या माइनस, या तो सब जगह प्लस प्लस को ही होगा या सब जगह कैसे होगा माइनस। पहले टाइप में तुम्हें यहाँ पे प्लस मिलेगा और संख्या कहाँ तक जाएगी होगी अनंत तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। ठीक है। दूसरे टाइप में यहाँ चिन्ह का होगा माइनस को और संख्या कहाँ तक जाएगी होगी अनंत तक जाएगी। तीसरा टाइप होगा बाद में हाल बताऊंगा नहीं देर बाद। चौथे टाइप बता दे रहा हूँ मामे बेटा यहाँ पे संख्या होंगी और ये अनंत तक नहीं जारी होंगी और यहाँ चिन्ह दोनों में प्लस माइनस चाहे छूट ऐसे रखते हैं। समझ में आएगा? तो आज हम का टाइप खत्म करेंगे। आज यहाँ प्लस माइनस वाले तो खत्म कर ही लेंगे एक ही टाइप में, और एक और टाइप जो मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में बताऊंगा वो खत्म कर लेंगे। और भगवान ने चाहिए तो दो टाइप का खत्म कर लेंगे जहाँ संख्या अनंत तक न जाएगी। तो आज आप पूरे टाइप हम खत्म करके जाएंगे। जानूंगा सुना करना, एक सवाल कराना है, तीन सवाल तुम पर करवाने, चाहे भाई एक टाइप हो जाओ कंप्लीट और एक ही टाइप में दोनों टाइप कंप्लीट हो जाएंगे, एक प्लस चिन्ह और एक माइनस चिन्ह। ठीक है। बाकी बचेंगे दो टाइप, उन्हें और जाके बात कर लेते हैं। बताइए देखो हम करते क्या बेटा, ध्यान से सुनियो, बहुत ईजी है, बहुत आसान है ये। ऐसा कबू सवाल दिखे जहाँ पे संख्या अनंत तक जारी हो और बीच में प्लस लग रहे हो या क्या लग रहे हो माइनस लग रहे हो, तब ऐसे प्रश्न करना का है कि ये जो 12 संख्या आती है 12 कौन सी 12 ले लो कोई मर्जी है, जब 12 के ऐसे गुणनखंड करने दो क्या संख्या लगातार होनी चाहिए, संख्या लगातार होनी चाहिए और उनको गुणनफल का होना चाहिए जो 12 होना चाहिए। संख्या लगातार होनी चाहिए और उनको गुणनफल 12 होना चाहिए। ऐसी कौन सी दो संख्या तो लगातार हो और उनको गुणनफल 12 हो, एक होगी 4 और एक होगी का 12 और देखो लगातार है 3 के बाद का तो 4। ऐसी दो संख्या ढूंढनी है अपनी तरफ से कि उनको गुणनफल का आगे 12 और उन दोनों संख्या में कैसे होनी चाहिए लगातार होनी चाहिए। ठीक है। तो ऐसे जब तुम दो संख्या ढूंढ लोगे ना तब यहाँ चिन्ह देखोगे, यहाँ चिन्ह कैसे हो प्लस का, तब बेटा जब चिन्ह प्लस का होगा ना प्लस का होगा तो जो बड़ी संख्या तो प्लस की होगी और छोटी संख्या हमेशा क्या की होगी माइनस की होगी। बड़ी संख्या क्या की होगी प्लस की और छोटी संख्या क्या की होगी माइनस की। अगर यहाँ माइनस हो तो बीच में तब उल्टो है जातो ये काम तो करते ही, तब बड़ी संख्या क्या की जाती है माइनस और छोटी संख्या क्या की जाती है प्लस। अब आंसर कितने आए जाके दो आंसर आए, एक प्लस में और एक माइनस में। फिलहाल में प्लस है तो बड़ी संख्या क्या की मानूंगा प्लस की मानूंगा। तब ऐसे सवाल में दो आंसर अगर तुम्हारे आ रहे हैं तो तुम्हें प्लस वाला आंसर चूज करना है। प्लस वाला तो जाकर आंसर क्या है बोलो प्लस 4 है बता बोलो। और मैं क्या लिख दो कितना 110 लिख दो, बीच में क्या लगा दो यहाँ पे माइनस लगाए। प्रक्रिया भैया सॉल्व कर लीजिए कैसे 110 के दो गुणनखंड करो, संख्या लगातार होनी चाहिए तो क्या होगी 10 और 11, एक होगी 11 और एक कितनी होगी 10। संख्या लगातार होनी चाहिए और गुणनफल कितना आना चाहिए 110। ठीक है। अगर यहाँ माइनस लग रहा होगा तो तुम्हें छोटी संख्या प्लस की बनानी है और बड़ी संख्या क्या की बनानी है माइनस की, उल्टा करना है यहाँ पे। ठीक है। छोटी संख्या प्लस की बनानी है और बड़ी संख्या क्या की बनानी है माइनस की। अब अमित को प्रश्न जी हो कि माइनस आ रहा होगा तो हम माइनस लेंगे यहाँ पे आंसर में, जी वाले पूछो नहीं। मैं ये क्या चाह रहा हूँ कि अगर माइनस आ रहा होगा तो छोटी संख्या प्लस की बनाएंगे और बड़ी संख्या माइनस की बनाएंगे। आंसर दोनों में कैसे होगा प्लस का। समझ में आई बात करना आई? हाँ तो अब डाउट क्लियर है। वो आंसर कैसे होगा बेटा प्लस को ही होगा क्योंकि गुणनखंडन में तुम अगर कहोगे रूट निकालते हो ना x² - x + 3 करके श्रीधराचार्य जब तुम सूत्र आंसर निकालते हो x की दो वैल्यू आते हैं तो हम माइनस से नेगलेक्ट कर देते हैं। कौन सा आंसर लेता है प्लस को आंसर लेते हैं। ठीक है। तो जी बात समझ में आई? समझने के बोलो अरे आगे कहना बोलो आएगी इनकी समझ में आई बात बता। एक सवाल माइनस में सब बता रहा हूँ चालू दिन 72 अगर बता तो क्या होगा माइनस वाला। अच्छा बोला जाके कितने होंगे गुणनखंड बता, एक होगा 9 और एक का होगा 8। चिन्ह देखो क्या माइनस, तो बेटा ये छोटी संख्या प्लस की होगी और बड़ी संख्या माइनस, आंसर का आएगा 8। नंतर कोई दिक्कत
अब अगला सवाल करके बताइए, और मुझे पता है शायद ही कोई आपको आंसर दे पा रहे, पर चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखो वो सी को आवाज है, छोड़ेंगे कछ नहीं हमें ना, सब कंप्लीट करेंगे। क्रम से आना चाहिए। अब ट्राई करिए, जब तक ही तुम सीखे मुझे पता हो तुम्हें नहीं, मुझे पता है तुम जब तक ही सीखे हो, जिना सीखे तुम मास्टर हो तो नहीं पढ़ाई देते हो तुम्हें, जो तुम्हें यूट्यूब पे सीखे आता है। समझ में आई बात है ना? नहीं, जाको आंसर तुम नहीं दे पाओगे, मुझे पता हो। चलो देखो सीखते हैं, अगला सवाल करोगे बता। अच्छा तो मासा हमने ये लिखते सीखे सवाल, लेकिन तुम्हें पता है बेसिक कहाँ यूज होता है? चालू करिए ना, कमेंट तुम्हें पता है बेसिक कहाँ यूज होता है? कभी के तू कभी जिंदगी में ट्रिक सवाल ना करें, जा भैया तुम्हें ये ट्रिक बताई सवाल तो तुमने हाल कर दे। अब आए मुझे सवाल बोलो क्या करोगे? बनाओ मास साहब दो ऐसी संख्या जो लगातार होए और जिनको गुणा 3 आवे। अब 3 आए दुनिया में ऐसी संख्या तो आते हैं ऐसा करते पॉइंट पॉइंट में हो। अच्छा जी मैं जो कह रहा हूँ बात सुनियो ना, का पता ना हो। अब सुनियो, ऐसे सवाल में कभी ट्रिक तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, ऐसे में भी बेसिक पे जाना पड़ेगा, 6वीं 7वीं में जाना पड़ेगा हमें, क्लास 6वीं 7वीं में। कैसे ऐसे सवाल करेंगे कि बेटा जो पूरा का पूरा समीकरण तुम्हें मानना है कितना बताओ? x कितना मानना है? x। जाके अलावा कोई तरीका ही ना करेंगे को, बाकी अगर कोई तरीका तुम्हें जाके अलावा बता दे तो बेटा जय तरीका का वो शॉर्टकट बताए सकते तो नए का देखा स्टेप गायब करके वहां में थी। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान से सुनो, हमें पता है कि हमारा रूट हटाना, हमने का x मानो जी बताओ पहले। ये सबरी संख्या x मानी है, सबरी संख्या में तो आ रहा है रूट के अंदर 3 आ रहा है, रूट के अंदर 3 आ रहा है, रूट के अंदर 3 आ रहा है। और कहां तक चल रही है संख्या? सब अनंत तक चल रही है, कोई गिनती ना कहां तक चल रही है। ये तुमने कहा मान लो x मान लो। एक बात बताइए बेटा, मुझे बात बताइए, जाए मैं ऐसे लिख सकता हूं यार, ऐसे करके क्या लिखता हूं रूट 3, तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं दोबारा, ठीक है? रूट 3 ऐसे करके तुम्हारी ये संख्या कहां तक मानिए बोलो? अनंत तक मानिए, और जो तुमने कहा मानिए बोलो x। ठीक है, अब तुम्हें समझा के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, चौमासा स्क्वायर चौ कर दें, चौके मुझे चांद पैसे का हटानी है, छत्ते हटानी है। अब छत्ते हटानी है, छत्ते का हटाते हैं, छत्तर स्क्वायर से कटे जाते हैं, तो स्क्वायर कर दिए। देखो बात समझ में आवेगी बात, अगर मैं यहाँ पूरे को स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ करना पड़ा, गणित को नियम की तो एक तरफ करो दूसरी तरफ करोगे तो बेटा सब जानते हैं क्या बात है, सब जानते हैं कि या एक स्क्वायर से का कट जाएगी, एक छत्ते कट जाएगी। समझने पता हो जी बात तो? अरे ना पता जी बोलो, अंडर रूट 8 है, जब स्क्वायर करोगे तो जाते का कट जाते हैं, कट जाए तो क्या कट जाते हैं। ठीक है, तो बोलो अगर मैं स्क्वायर की एक छत्ते काट दूं है ना, तो जब का रह जाएगा एक 3 तो बाहर रह जाएगा, लेकिन बाकी सब अंदर ही रहेंगे ना रहेंगे बोलो। अरे एक ही तो ऊपर की छत्ते कट जाएगी स्क्वायर से, बाकी तो सब अंदर ही रहेंगे। अच्छा, और तुमने जिस चीज का मानी है बोलो, जिस सबरी चीज का मानी तुमने, अरे ये अनंत तक चल रही है तो जो तो का रहेगी x ही रहेगी, x ही रहेगी। और बराबर का चल रहा बोलो, बराबर चल रहा x cos स्क्वायर। अगर जाएंगे ऐसे ना लिख सकते तो तुमने पूरी चीज का मानी है बोलो x मानी है, तो बताओ जाएंगे ऐसे ना लिख सकते, ऐसे ना लिख सकते 3 के 3 और जो पूरी का आएगी बोलो x और बराबर में कितना x स्क्वायर। अगर जिस दोनों संख्या में पल्लंग ले जाओगे तो जहाँ तरफ तो 0 रह जाएगा, जो पल्लंग चली जाएगी, जो पल्लंग चली जहाँ तरफ 0 पल्लंग का बचेगा x स्क्वायर, ये आ जाएगी क्या की माइनस की, और ये क्या की जाएगी बोलो माइनस की। ठीक है, या फिर जाने अगर मैं सीधा लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, या बराबर कितना 0, जहाँ तरफ 0 लिखो चाहे जहाँ तरफ तो ही मर्जी। एक बनेगा द्विघाती समीकरण, द्विघाती समीकरण बनेगा। अब जाए सॉल्व करना पड़ेगा, और जाए सॉल्व कैसे करते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र से करते हैं, फटाफट कर लेते हैं। बात सूत्र को मैं फॉर्मूला लिख दूंगा यहाँ पे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना बताओ 2a। क्योंकि मास्टर हम b का है, a का है, c का है, तो जो पहली जो राशि का है जाके सात जो संख्या होती है बात कहता है a, तो यहाँ लिखता हूँ a की वैल्यू कितनी है? जहाँ 1 है तो 1, और b की वैल्यू कितनी है? तो x के साथ का यहाँ बोलो 1 है, लेकिन चिन्ह का को माइनस को 1, और c की वैल्यू कोई बता रहे हो कितनी है? तो जे वाली संख्या होती है c की वैल्यू होता है कितना बोलो -3। पहले राशि के साथ a, दूसरे के साथ का होता है b, और तीसरी राशि का होता है c।
तीनों वैल्यू आएगी, तीनों जहाँ में रखे दो आंसर आ जाएंगे, आंसर आएंगे 2 है। बताओ ना कर दूं ना कर दे रहा हूं। देखो -b और तुम्हारा का है b -1 और जो बताओ माइनस माइनस का आ जाएगा बोलो प्लस। देखो माइनस तो 1 लग रहा है फॉर्मूला में और 1 -b पे पहले तैयार हुआ तो यहाँ माइनस को 1 लिखोगे 1 माइनस बाय तो माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस को लिखेगा। ठीक है आगे दो चिन्ह लग रहे हैं प्लस माइनस, अंडर रूट का चिन्ह लग रहा है और अंदर है b स्क्वायर यानी 1 को -1 को स्क्वायर कितना होगा 1 होगा -4 a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -3 तो -3 बटे में कितना है 2a 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है 1 सॉल्व कर ले जा फटाफट 1 प्लस माइनस अंडर रूट ये कितना आएगा 4 3 12 12 एकम 12 माइनस माइनस का आएगा प्लस ये आएगा 1 प्लस कितना 12 और बटे में कितना चल रहा है 2 ठीक है 1 प्लस माइनस बोलो अंडर रूट कितना आएगा 13 और बटे में कितना है 2। अब ये आंसर आएगा लेकिन जा दो तरीका से लिख सकते तू एक बार यहाँ प्लस और एक बार यहाँ माइनस तो जाके आंसर आएगा 1 प्लस रूट 13 बटे 2 और एक आंसर आएगा 1 माइनस रूट 13 बटा 2 क्योंकि दोनों चिन्ह है तो एक बार प्लस लगाना पड़ेगा एक बार ना माइनस लगाना पड़ेगा जो तुम्हारा का है वो आंसर। और सॉल्व करना हो तो रूट 13 की वैल्यू लिख लियो 3.6 होते हैं यहाँ रख के और सॉल्व करवा चाहते हो कर दीजिए। जिस एक रूट हटाना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ। पहला स्टेप हर सवाल में यही काम करना है यही काम करना हर सवाल में वो पता है स्क्वायर से एक रूट हट जाएगा एक 5 बाहर निकल आएगा बाकी रूट में वे संख्या समान ही है सब अंदर रहेगी और जेई सवाली संख्या में x पहले मान लिया जाए x मान हो जाए x मान हो जाए x एक ही बात है बेटा वो तो है ना अनंत तक चल रही है तो वो तो x ही रहेगी तो जा की जगह पे क्या रख दूंगा पूरे की जगह पे x रख दूंगा जो x मान की मैंने शुरू में तभी तो स्क्वायर करोगा तो दोनों तरफ मैं समझाइए बात बेटा जी बताओ अगर मैं जाए अगर मैं यार काटू नहीं फिलहाल जब पूरी संख्या का मान लूं x मान लूं पूरी संख्या कौन सी है अंडर रूट 5 चलते जाएगी यदि मैंने x मान ली और अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो एक स्क्वायर से एक रूट तो कैंसिल हो जाएगा एक 5 बाहर आ जाएगी लेकिन अंडर रूट 5 तो अनंत तक चलेगी और जिस तुमने क्या माना पूरी संख्या x मान ली तो जब पूरी की जगह पे मैं x रख दूं ना रख दूं तो जा पूरी की जगह पे जो तुमने जो मानी का संख्या जो x रख दूं एक 5 से बाहर आएगी और बराबर में कि सवारी तुम्हारी कितनी चल रही है x चल रही है ठीक है। अब एक काम करो इन दोनों ने दूसरी तरफ ले जाओ तो ये आ जाओ कितना x स्क्वायर प्लस के x और सॉरी ये क्या जाएंगे माइनस के जाएंगे और ये क्या जाएंगे माइनस के जाएंगे और बराबर में क्या आ जाएगा बोलो ठीक है जा तरफ 0 बचा कछु बचा है अब क्या करना है ज्यामिति ABC की वैल्यू निकाल लो a की वैल्यू को बताऊं ना a की वैल्यू x के साथ कौन सी संख्या है 1 b की वैल्यू बताओ x के साथ कौन सी संख्या है माइनस की है c की वैल्यू बताओ सवारी वैल्यू c की है तो माइनस के 5। अब जब ABC की वैल्यू जा रख देंगे बताओ माइनस के b और मेरे यहाँ माइनस को 1 है फॉर्मूला को माइनस और मेरे को संख्या को माइनस मिलके प्लस बन जाएगा तो यहाँ b की वैल्यू कितना रखेंगे बोलो 1 आगे क्या है बोलो प्लस माइनस आगे क्या है अंडर रूट में b को स्क्वायर यानी -1 को स्क्वायर 1 आगे क्या है माइनस फिर 4 a की वैल्यू कितनी 1 फिर गुणा c की वैल्यू माइनस के 5 बटे में कितना चल रहा है 2 गुणा 1 और a की वैल्यू 1 है तो 2 एकम 2 क्या सॉल्व कर ले रूट में गुणा कर ले 4 एकम 4 पन्ना 20 तो बता जा रूट में कैसे आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना 1 प्लस अच्छा 1 प्लस के कितना जी 1 0 अब सुन लो 5 चौक 20 लेकिन ये माइनस माइनस गुणा में कैसे जाएंगे प्लस बच्चे कैसे जाएंगे बोलो 20 बटे में कितना चल रहा है 2 20 और 1 जोड़ के कितना लिख दूं 21 जो मैंने अंदर जाके 21 लिख दे सॉल्व है एक बार जब प्लस लगाओ एक बार जब माइनस लगाओ अगर एक बार प्लस लगाओगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 21 बटा 2 और एक बार आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 21 बटा ये तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा सेम कौन सा ना जाके अलावा कोई शॉर्ट यही लगेगा या में और कोई चीज हमें लगना चाहिए। हाँ एक काम कर सकता हूँ चाहे सॉल्व करने के लिए तुम एक शॉर्टकट मेथड आता है वह लगा सकता हो
ठीक है। तो मैं अच्छे पूरा चैप्टर ही है एक द्विघाती समीकरण। जब पढ़ाऊंगा जाए मैं तो आपको एक सिंपल मेथड बता दूंगा कैसे रूट निकाल सकते हो डायरेक्ट बिना सूत्र लगाए, बिना जा फॉर्मूला लगाए कैसे तुम जामे डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। वो बाद में बताऊंगा, पर बाद चैप्टर में पढ़ाऊंगा तब। अगर हम जाए पढ़ लेते हैं ना, जब तुम सीख जाओगे तो फिर जिन सवालों में तुम लगा लियो भाई, ठीक है कि नहीं। आगे सुनिए बेटा मेरी बात। अब हम डालते हैं बेटा जहाँ में हमने टाइप ए सीख लो, अब हम टाइप का सीखेंगे बी। जानते सुनते चलिए बेटा, अगर तुम्हारी संख्या रूट के अंदर जा सवाल में और पिछले सवाल में का अंतर हुआ मुझे बताओ। जा सवाल में और पिछले सवाल में जी अंतर हुआ है। मास्टर जा सवाल में जहाँ तक आना तो प्लस और माइनस ना, बाकी कोई अंतर ना। समझ में बात। ऐसे सवाल ने फर्स्ट क्लास को वाला कर देखो, मैं सेकंड ना बोली, मैंने फर्स्ट बोली है। फर्स्ट क्लास को वाला कर देखो, फर्स्ट क्लास को बाय बस ये बतानी होगी कि अगर यहाँ पे चिन्ह नहीं होए और संख्या अनंत तक जारी हो, ध्यान से सुनियो, अनंत तक जारी हो, तभी आंसर जी संख्या होती है। क्या होते हैं? आंसर जी संख्या। बहुत बड़ी बात है, क्या बोलो, सीख जाओ तो नहीं सीख जाओगे, फर्स्ट क्लास में मालूम हो जाए कि अगर यहाँ पे बीच में कोई चिन्ह नहीं होए और संख्या अनंत तक जारी होए तो आंसर का होता है जी। कर ले ना कर ले। अच्छा जी, तो चाहे तो तुम डाल लियो, एक सवाल करके बताओ जाओगे 11 अंडर रूट 11, बताओ आंसर क्या होगा? क्या होगा? 11 होगा। बहुत होशियार रहेगी तुम, है नहीं? कर ले ना कर ले। चाहिए बेटा बी सीख लो, टाइप डालो सी, चाहे जो है सवाल ने उतार लो, जहाँ में मात्र अपने समझ भी के लिए। और तीसरा टाइप डालो चाहिए में, सेकंड टाइप को टाइप सी डाल लो, टाइप सी डाल लो। एक सवाल बोल लो, बता जाता आंसर का क्या कर दो, थर्ड क्लास की, थर्ड क्लास या थर्ड क्लास में करते हो, सेकंड को कर सकते हो, थोड़ा होशियार हो। एक बात सुनिए बेटा, अब तक मैंने क्या चीज बताई, बीच में प्लस माइनस लग रहे हो तो का प्लस या माइनस लग रहे हो तो तब हम जाके गुणनखंड करते हैं, ठीक है। ऐसे गुणनखंड करते हैं कि संख्या कैसी हो बोलो, लगातार, और गुणा कितना आगे बोलो 6। तब प्लस लग रहे हो तो का आंसर हो 3 और माइनस लग रहे हो तो आंसर हो 2, ठीक है। दूसरा टाइप का सीखो हमने, अगर यहाँ प्लस माइनस का सुना लग रहा हो, संख्या अनंत तक जा रही है तो ये संख्या का होता है आंसर होता है। और तीसरा टाइप सी पे आइए, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे अगर चिन्ह बीच में ना आ तो और तुम संख्या अनंत तक नहीं जा रही, तब आंसर जब 5 मत लगाएगी हम, यहाँ तो आंसर 11 होगा, यहाँ तो आंसर 6 होगा, पर यहाँ आंसर 5 नहीं होगा। क्योंकि यहाँ संख्या कैसी जा रही है बोलो, अनंत तक जानी ना जा रही। ऐसे सवाल करते समय बड़े ध्यान से सुनियो, ऐसे सवाल तुम एक लाइन में कर सकते हो, एक लाइन इतनी सी जगह में आंसर दे सकते हो। तो मैं अंदर जो संख्या हो वो लिख लेनी है, बोलो कितनी है, बोलो 5, ठीक है। और हमेशा 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 चाहे कितनी संख्या अंदर लिख रही हो, तुम्हें द्वय को गुणा द्वय में ही करना है, द्वय को गुणा द्वय में ही करना है। द्वय को गुणा द्वय में कै बार करना है, जितनी बार यहाँ 5 आओ उतनी बार करना है। द्वय कोई करना है, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, तुम्हें द्वय कोई करना है, ठीक है। बोलो द्वय का गुणा द्वय में कितनी बार करना है, यहाँ कितनी बार 5 आओ है उतनी बार, समझ में आई। तो अलग करो, चाहे तो अलग कर ले, यहाँ पे ऐसे कर ले, 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार करना है, 1 2 3 बार। कितना है वो बोलो, 8 है वो, कितना है वो 8। तो बेटा ध्यान से सुनो, जाकी पावर में, जाकी घात में ये जो आंसर आपका है वो नीचे और ज्यामिति 1 कम करके ऊपर, ये आंसर है। और करेंगे सवाल अभी।
और क्लियर हो जाएंगे चीज तुम्हारी। 4 बार करोगे ऐसे अलग कर ले करो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार चौ करो तो मैं 6 कितनी बार आवा 4 बार कितना है मुझे बताओ कितना 16 तो नीचे भाई साहब 16 और ऊपर 8 कम करते हो कितना बोलो 15 ना समझ आई वो बात। अब आई बात सब समझ में क्लियर। अच्छा अगर को बता दो अगर में यही सवाल में चलो एक और सवाल कर लेते हैं अगर में जा 11 जब 11 5 बार लिख दी तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हो कोई बोलो हाँ 31 तो कहा या तो तो हमारे साथ 11 के 11 लिखते और 2 को गुणा करते देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 2 दूनी कितना आओ 32 आयो 32 कितना आओ 32 का आवेगो नीचे ऊपर कितना आवेगो 1 कम करके आवेगो 31 समझ में आई कि ना अब समझ में नहीं ठीक है आगे बढ़े आगे बढ़ता है बेटा जो टाइप कंप्लीट है चुका है जब संख्या अनंत तक नहीं जावे तब और अनंत तक जावे तो फिर तो अंदर की संख्या ही आंसर होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं ध्यान से सुनो बेटा जामे अब तक जो पढ़ाए हो बेटा वो एक रूल ना लग रहा हो हमें चालू कर रही हो अब तक कोई रूल ना लग रहा क्यों देखो ध्यान दे यहाँ पे संख्या समान होती ना कोई तो कोई रूल अब तक पढ़ोगे लगे कोई नहीं क्योंकि बाकी संख्या समान है वो जरूरी है समझ में आई। तो क्या करोगे तब ऐसे सवाल हल करने के लिए सबंती लोवेस्ट रूट हल करता है अंदर वाला सबंत अंदर वाला रूट पहले हल करता है कैसे करेंगे देखो बेटा ध्यान से सुनते चलिए पहले तो मैं तुम्हें एक तरीका बताऊं फिर डायरेक्ट बता दूं जाए बोलो सबंत अंदर वाला रूट कौन सा है सबंत अंदर वाला रूट है बेटा कितना 16 और 16 का वन की बार आ जाएगा 4 वन की बार आ जाएगा तो 4 कितना लिख देंगे 4 और रूट के अंदर आपस में संख्या जुड़ घटे जाती है आप अंदर हो तो 21 और 4 कितने हो ये 25 है जाएगा तो जाए में ऐसे लिख सकते हो 11 प्लस रूट में कितने बोलो 25 अब तुम जो हमारे साथ जी वाला रूट हल होगा और जी कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा बन जाएगा 5 तो जाए तुम ऐसे लिखोगे हमारे साथ 11 प्लस कितने बोलो 5 अब जी आपस में जुड़ जाएंगी कितनी आ जाएंगी ये 16 और 16 का बन के बारे जाएंगे 4 आ जाएंगे ऐसे तुम यार डायरेक्ट गिनती कर सकते ध्यान से सुनो देखो कैसे कर सकते यहाँ पे देखो जा कितना पढ़ोगे 4 में 21 जोड़ो कहेंगे 25 रूट से बाहर निकले कितना बोलो 5 सीधो यहाँ में जुड़ जाओ रूट से निकल के आगे वही संख्या में जोड़ दो बस रूट में से निकली 4 आगे जोड़ दो क्या 25 है रूट में से निकालो 5 और 5 है आगे जोड़ दो कितना 11 में 16 और 16 बाहर निकाल लो कितना अच्छा आप समझ में आई मतलब रूट में से निकाल के तुरंत आगे वही में जुड़ जाएगी अरे जुड़ जाएगी जल्दी जोड़ना है चिन्ह के हिसाब से पता चलेगी माइनस है तो घट जाएगी आगे वही में से और प्लस है तो जुड़ जाएगी। अच्छा मासा आपकी बात ये बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा 4 जा भाई के बाहर निकलेगा बड़ी बात है तो 4 और 4 जहाँ में जुड़ी जाएगा बेटा 21 में तो कितना यहाँ में 25 अच्छा 25 का निकले वो बोलो 5 और जामी जुड़ी जाओ तो कितना हो जाएगा बोलो 81 बताओ का बन के बाहर निकले 9 तो आंसर कितना हो जाएगा 9। यहाँ देखियो ये बता रहे हो जाति का पढ़ेंगे 7 जिस 7 बाहर निकलेगी कितने मेरा बोलो 57 64 का बन के बाहर निकले 8 जाते जुड़ा कितना है 144 का बन के बाहर निकलेगा 144 12 का उर्दू है 12 जी याद कर लीजिए जा बताओ जी कितना बने के बाद 9 जामी जुड़ जाएगा 25 में कितना जाएगा 4 अच्छा घटेगा सॉरी हम माइनस लगे हुआ तो जी 9 बने की बेटा 25 में से घटे जाएगा जावे तो ये जाएगा 16 बनेगा 4 और जी जुड़ जाएगा तो कितना यार 36 और 36 बाहर निकलेगा 6 बनेंगे तो माइनस होगा बोला मत डिस्टरबेंस है रोने को भी जा बाकी नहीं तो समझ लेंगे जी 36 6 बने के बाहर निकले लेकिन चिन्ह का को माइनस तो 106 में तो 6 में तो क्या बचे 100 और 100 का बने के बाहर निकलेगा 10 में क्या बचे 4 बेटा जी 9 है जैसे ये 9 बने के बाहर निकलेगा तो जाके साथ जुड़ेगा या घटेगा वो डिसाइड करेगा चिन्ह कैसे होगा अगर यहाँ माइनस है तो 25 में तो ये 9 घट जाएगा और प्लस है तो जुड़ जाएगा और एक स्क्वायर रूट बन जाता है अंदर दोबारा से जुड़वे और घटवे के बाद दोबारा से एक वर्गमूल बन जाते संख्या फिर बाहर निकल आते वापस
फिर आगे वही संख्या से जुड़ घट गए, फिर बन जाता है वर्गमूल, फिर बाहर निकल आते हैं अगले बाई। ऐसे ही बेटा ये 9 बन के जब 25 में देखो घटाओगे ना, 9 बन के ये 25 में से घटाओगे जो माइनस लग रहा है, तो 25 में से जैसे ये 9 जाएंगे क्या बचेंगे? 16 बचेंगे ना। तो ये 16 का बन के बाहर आ जाओ, जहां में थे 16 बन के 4 बन के बाहर आ जाओ, 4 बन के, और जब प्लस लग रहा हो तो 36 में 4 जोड़ के कितना आ जाओ, सॉरी 32 में 4 36 आ जाओ, और जा 36 में जहां में थे 36 6 बन के बाहर आ जाओ, और आगे माइनस है तो ये 6 दुगा 106 में घट जाओ, तो बन जाओ 100, और जा बड़े वाले रूट में तो 100 का बन के बाहर आ जाओ। स्टेप बाय स्टेप करना तो तुम स्टेप बाय स्टेप कर लियो जैसे तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। एक सवाल और रहेगा, जा बताओ क्या बताओ, अगर स्टेप बाय करना तो बहुत आसान बनेगा। 54 अंडर रूट कितना 19, अंडर रूट कितना बोलो 33, और प्लस हो जाके तो लिख दूंगा, तो ये कितना है वो 36, तो जैसे कितना लिख दूं 36 ना, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ही बता दिया। 54 कितना 19 जा कितना लिखोगे, तो 19 और 6 25 है, कितने 25 लिख दूं आगे बोला। 54 माइनस ये कितना है वो है 5 है वो, तो 54 में से 5 है तो 50 बचे, 50 का वो 7। स्टेप बाय स्टेप करना तो तुम ऐसे कर सकते हो सवाल। अगली हेडिंग बनाओगे एक एक बार, अंडर रूट 5 माइनस के 2, ठीक है। क्या समझाइए जालन से सुनो सब जने। घातांक करनी के पूरे चैप्टर में हमें ये सीखे हुए मिलता है कि कभी भी रूट की संख्या नीचे नहीं होनी चाहिए, चाहे वो अकेली हो चाहे वो दोनों पे हो। अगर अकेले पे तो नहीं होनी चाहिए, और दोनों पे तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तब हमेशा नीचे रूट की संख्या हटाओ। अब ऐसा तो होता ना कि अपनी मर्जी से रबड़ से करके मिटा दोगे, फिर जो मासा हटेगी जो सॉल्यूशन होगा तब तो कोई दिक्कत ही ना, आंसर याद करके ले जाओगे नहीं। हाँ तो ये हल करना पड़ेगा। हल करने के लिए ध्यान से सुनो, हमेशा और हमेशा बूढ़े जाओगे तब तक की बात बता रहा हूँ। एक ही काम करना है, क्या करना है कि नीचे वाली संख्या जो है पूरी जाके विपरीत चिन्ह को गुणा ऊपर और नीचे कर देना है। जैसे ऐसे देखो अंडर रूट 5 जी का बोलो माइनस है, तो जाकर विपरीत चिन्ह का होता प्लस, और ऊपर करना तो करना फिर नीचे। इतना अगर तुम कर लोगे और हर सवाल में करोगे, हर सवाल में करोगे, कब तब नीचे रूट दिख जाए तब, ठीक है। नॉर्मल सवाल तुम कर रहे हो ना, वो मुझे काम करता है, पर जाते पहले तुम्हें मैं एक छोटी सी चीज बता दूं, ध्यान से सुनिए बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमने बेटा क्लास 5th में और 6th में एक चीज सीखी होगी, क्या सीखी होगी कि एक बार दो संख्या जुड़ रही हो और एक बार नई संख्या घट रही हो, तब इन दोनों ने हम बेटा जार रूप में लिख सकते हैं a² माइनस b²। हम इन दोनों ने लिखी चाहे जाए लिखी बात बराबर होती है। एक बार दो संख्या जुड़ रही हो, एक बार घट रही हो, बीच में इनके गुणा है रो है, तब इन दोनों ने बेटा ऐसे लिख सकता तुम समझ में आई बात। यहाँ पे जी a और b का है, यहाँ a और b कौन सी संख्या है ऐसा कहते हैं। ध्यान से देखोगे यहाँ पे जब नीचे देखोगे, अगर तुम जा a बोल रहे हो और जा भाई साहब b बोल रहे हो, तो j a तो यहाँ पे बोलो और j b तो बोलो यहाँ पे, तो देखो ध्यान से तो जी का है वो है जी बिल्कुल वही तो है वो है। एक बार दोनों संख्या घट रही है और एक बार दोनों संख्या जुड़ रही है। ऐसा मत करती हो कि जहाँ पे ये अंडर रूट 5 पहले लिख रही है और यहाँ बाद में लिख रही होती बात में तुम कह रही है अरे एक बार जुड़ रही है एक बार घट रही है, हट तो गई है, गलत है। या तो सेम टू सेम होनी चाहिए, यहाँ जी पहले तो फिर पहले ही होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बेटा, तो बताओ इनको रूप का बदल जाएगा, इनको रूप ध्यान से सुनो, रट लो जाची रट लो। दोनों को वर्ग करके माइनस कर देना है, दोनों को वर्ग करके माइनस कर देना है, दोनों को वर्ग करके माइनस कर देना है, दोनों को वर्ग करके माइनस कर देना है। और सुन लो, काउ रूट की संख्या को वर्ग करते हैं ना, तो बस रूट हटा दो है वो वर्ग, रूट हटा दो है वो वर्ग। लेकिन बिना रूट की संख्या को वर्ग करोगे तो फिर आंसर कितना आएगा 25। हाँ जी, रूट के अंदर कोई संख्या होए, कोई मंत्री आ जाए झोपड़ी तो हटेगी अगर चांद पे दो बैठे तो, ठीक है। अब मैं बताओ, दोनों को वर्ग करके क्या करते हो माइनस, बोलो जाको वर्ग कितना होगा 5 और जाको वर्ग कितना होगा बोलो 4, दोनों ने माइनस करते हो आंसर कितना आएगा 1 आ रहा है।
समझ में आई कि ना बोला बात? अच्छा जी, तो बताओ ऊपर का बच्चों, ऊपर के पहले ऊपर को काम देख लूं पहले। वो है ऊपर जी बैठे भाई साहब अंडर रूट 5 प्लस कितना 2। हमेशा रूट के साथ कोई संख्या जुड़ रही हो ना तो मैं ब्रैकेट में रखो, पर्दा में रखा करो भाई। नीचे का आयो मां सब दोनों को वर्ग करो, माइनस कर दो। जा को वर्ग 5 और जा को वर्ग 4। 5 में से 4 के तो क्या बचे? एक के नीचे लिखते हैं का तो आंसर कितना आएगा? आंसर जी आएगा जाओ। तब हमने एक सवाल सीखो। एक बार तुम बेटा एक बार ट्राई करके मैं बता रही सवाल है तुमको। 3 के तो क्या बचे? एक नीचे एक लिखते हैं का आंसर कितना आएगा? एक और सवाल बताइए फटाफट, यहाँ लिखते रहो। 11 बटा रूट 3 प्लस के रूट 2। टीवी लगा दी प्लस 11 बड़ा रूट 3 माइनस रूट 2 जो भी लगा चलती। देखो देखो मेरी बात सुनो। 5 आ रहे हो सही है ये? जाके विपरीत चिन्ह में जाए माइनस तो है, ऊपर नीचे का तक तो गुणा कर। अब यहाँ ध्यान से देखोगे नीचे का बनना है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। क्या करते हैं दोनों को वर्ग करके माइनस कर देते हैं। जा को वर्ग करोगे 3 को 3 होगा और रूट 2 को 2 होगा। माइनस कर दो 3 में से 2 गए तो एक नीचे लिखता है। या पूरे को आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। या पूरे को आंसर कितना आएगा? 1। और ऊपर का बच्चों 11 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। एक नीचे लिखा था ना।